हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास मैक्रो के बारे में बताने वाला हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर भी और एक मेरा नई वेबसाइट जो मैंने क्रिएट कर रखी है scriptsandmacros.com, और इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे आपको मैक्रोस जो है कोरल ड्रॉ के वो आपको प्रोवाइड करता हूँ फॉर फ्री। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत सारे मैक्रोस मैंने आपके यहाँ डाले हुए हैं ऑलरेडी इस साइट पे, और सिर्फ मैक्रो के लिए मैंने बनाया है इस साइट को scriptsandmacros.com। आप चाहें तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और इस पर सिर्फ आपको कोरल ड्रॉ के मैक्रोस या फिर इंडियन के स्क्रिप्ट्स वगैरह ही मैं इस वेबसाइट पर डालता हूँ। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही खास मैक्रो है जिसका नाम है एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरल ड्रॉ टू फोटोशॉप। दोस्तों, इसके बहुत सारे वर्जन आप यदि आप सर्च करेंगे नेट पर, तो जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, आप देखिए कि मैं सर्च करता हूँ क्या एक्सपोर्ट कोरल टू पीएसडी मैक्रो। तो बहुत सारे मैक्रोस आपके यहाँ दिख जाते हैं, बट ये सारे मैक्रोस दोस्तों मैंने ये यूज किए और इसमें से कोई भी मैक्रो मुझे किसी काम का नहीं लगा, क्योंकि ये क्या करता है कि आप कोई भी फाइल होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फाइल यहाँ पर आप खोल रहे हैं, ये फाइल खोलता हूँ मैं अपना इसी कोरल ड्रॉ के अंदर खोला मैंने ये फाइल। तो करता क्या है ये मैक्रो, जो मैक्रोस यहाँ आप देख पा रहे थे जो सर्च किए मैंने, कि वो इसी फाइल को सीधे सीधे फोटोशॉप में खोल देगा लाइक जस्ट एज अ जेपीजी फाइल्स। पर होता क्या है कि दोस्तों, मुझे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं, तो मुझे लेयर्स चाहिए होती हैं सो दैट कि यदि हम काम कर रहे हैं फोटोशॉप पे, तो जो लेयर्स हमें पास आई हुई हैं कि हमें वो लेयर्स वहाँ पे मेंटेन रहें। जैसे कि मैंने वही फाइल जो हमें इंपोर्ट किया है, मैं खोलता हूँ कहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, मैं खोलता हूँ इसे फोटोशॉप में, जो भी है ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब लेयर्स होती हैं। सो यदि हमें काम करना हो तो हम उसी पर्टिकुलर एक लेयर पे काम करें और उसके बाद हम वहाँ पे इंपोर्ट करें, तो वो सारा काम हमारी इजीली वहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, ताकि और हमें एक्सपोर्टिंग में भी कोई दिक्कत ना हो कोरल ड्रॉ से। ठीक है, लेकिन बाकी जो मैक्रोस मैंने आपको दिखाया, जो सर्च करने पर जो मैक्रोस आते हैं, तो ये मैक्रो ऐसा कोई काम नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, सिर्फ फाइल को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप फोटोशॉप में खोल लीजिए, बस ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। बट अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैक्रो कहाँ गया, मेरी वेबसाइट कोरल ड्रॉ ये खुला हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा मैक्रो मैंने यहाँ डाला हुआ है एक्सपोर्ट सीडीआर टू पीएसडी, मैंने क्लिक किया। एक मिनट दोस्तों, ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर देख रहे हैं दोस्तों, आप देख मेरे पास कई सारे ऑप्शन है कि आप फाइल को कहाँ पे टेम्परेरी सेव करना चाहते हैं। आप जहाँ भी टेम्परेरी फाइल सेव करेंगे, तो आपकी ये फाइल जो है एज अ फोटोशॉप फॉर्मेट उस टेम्परेरी लोकेशन पर सेव हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कलर मोड चाहते हैं, ये सारे भी ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं मैंने। और इसके बाद आप यूज लेयर पीएसडी चाहते हैं या नॉन लेयर चाहते हैं, जैसे बाकी मैक्रोस काम कर रहे हैं, को सीधे सीधे एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो नॉन लेयर्ड होती हैं। ठीक है, या और आप चाहते हैं कि टेम्परेरी फाइल्स में से ये मैक जो आप फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डिलीट भी हो जाए, तो आप इस पर टिक कर देंगे तो फाइल वहाँ पे डिलीट हो जाएगी अपने आप। यदि आप चाहते हैं कि फाइल रहे तो फाइल रहेगी भी, तो एज अ बैकअप कॉपी आप वहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट कर लीजिए। सिर्फ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए। इंपोर्ट तो तब काम करेगा जब यदि आपने फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि यही फाइल है, मैं इसको अब क्लिक करता हूँ क्या, एडिट इन फोटोशॉप। ठीक है, क्लिक किया, ये देखिए इसने कुछ अपने आप ही जो 3-5 करने थे इसने किए। और इसके बाद क्या है कि आप ऑटोमेटिक इसने फोटोशॉप नहीं खोला, कोई बात नहीं, आप फोटोशॉप खोल लीजिए। ये देखिए कि ये फाइल अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बनाता हूँ नई लेयर, लेयर 1, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक फ्रेम लिया, जस्ट आपको शो करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक फ्रेम बनाया और इसको दिया मैंने स्ट्रोक 8 पिक्सल्स का, कलर दिया मैंने रेड। ओके, कंट्रोल डी किया। ठीक है, मैंने फ्रेम बना दिया, और चलिए इतना ही बहुत है। और मैं करता हूँ कंट्रोल एस, फाइल कर दिया सेव, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब चूंकि मैंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, कोई इंपोर्ट कुछ भी एडिटिंग नहीं की, अब मैं करता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम फोटोशॉप। ये देखिए, आपकी जो आपने वहाँ पे जो भी काम किया होगा वो सारा काम आपका यहाँ जो आपको थोड़ा सा गलत दिख रहा था, बट कोई बात नहीं, यहाँ फाइल आपकी पूरी पूरी इंपोर्ट होती है। तो जो भी आपने वहाँ काम किया और वो सब आपका इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ जो इंपोर्ट हुआ है दोस्तों, वो फिर भी अभी भी एक, जैसे आपने ऑब्जेक्ट भेजा था वहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट आपके अभी भी मेंटेन्ड हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये मैक्रो आप काफ़ी बेहतरीन काम करता है दोस्तों, और बहुत ही परफेक्ट वे में मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि सो दैट की जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है कि हम कोरल ड्रॉ से फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे कमांड लगाते भी हैं कि एक्सपोर्ट, और यहाँ लिखते हैं फोटोशॉप
PSD, और इस यहाँ पे क्लिक भी कर देते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। कुछ नहीं भी आ रहा, देखते हैं शायद नेक्स्ट ऑप्शन में आएगा। एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन मैक्रोस में नहीं है, बाहर किया है। एक बनाता हूँ टेम्प फाइल, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ आता है कि मेंटेन ओरिजिनल साइज, एम्बेड और मेंटेन लेयर्स। आप ऑप्शन देखते हैं तो कई बार देखते हैं कि ऑप्शन होता है मेंटेन लेयर्स करने का, बट जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मेंटेन लेयर्स नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी सीधे एक ऑब्जेक्ट ग्रुप होता है, और इस इमेज को लेयर्स में कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल है कोरल ड्रॉ के अंदर। बट ये जो मैंने मैक्रो बनाया है, इस मैक्रो का प्रयोग करके ये चीज़ें सारी कुछ अपनी बैकएंड पे करता है, सारी लेयर्स मेंटेन करता है और उसको वापस वहाँ एक्सपोर्ट करता है आपकी जो टेम्परेरी लोकेशन है, और उसके बाद उस फाइल को वहाँ से आपके फोटोशॉप में खोल देता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यही फाइल नहीं, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं कोई और फाइल खोलता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखिए जिसके अंदर लेयर्स हो। मान लीजिए ये फाइल है, मैंने खोला, इसको यहाँ रखा, बाहर रखा, एक नए पेज में खुल जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो पेज। ये है, इसके अंदर देख रहे हैं कि सॉरी इसमें कोई लेयर नहीं बनी है, लेयर 0 है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आपका ये कुछ नहीं करेगा। उसके अंदर सॉरी लेयर्स हैं, कोई बात नहीं। अगर लेयर्स हैं और दोस्तों, और आपको देख पा रहे हैं कि इसमें आपको शो सिर्फ नहीं कर रहा, आपके अनग्रुप भी हो गई हैं, तो आप Ctrl+A करिए, आपका 4 ऑब्जेक्ट दिखाएगा ग्रुप है, और इसके बाद एडिट करिए इन फोटोशॉप, और ऐसे आप एडिट इन फोटोशॉप करेंगे, ये आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे फाइल को एज ए, देखिए आप बैकग्राउंड लेयर हटाएंगे तो आपको जो ट्रांसपेरेंसी जिससे काम किया हुआ था वो सारा आपको ट्रांसपेरेंसी में शो कर देगा, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। ठीक है दोस्तों, यही नहीं, यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, आप कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ पे काम करते समय मान लीजिए कि मैंने यहाँ कोरल ड्रॉ दोबारा खोला, न्यू फाइल बनाया, ओके किया, और इसके बाद क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कलर रेड येलो, इसके ऊपर एक बनाया और इसके ऊपर एक बनाया, और ये हो गया। अब इन 3 शेप्स को मैं चाहता हूँ एक्सपोर्ट करूँ फोटोशॉप में, ताकि मैं इन पर टेक्सचरिंग रेंडरिंग कर सकूँ, लेकिन चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये लेयर्ड जैसा है वैसे ही रहें। कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ऐड करिए, ये शेप गई आपकी, और इसके बाद आपने फोटोशॉप खोला, ये देखिए, और अब जैसे ही आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपकी वो जो लेयर्स बनी हुई हैं वो उसी वे में आ जाएंगे। आप चाहें तो आप रेड लेयर पर कुछ भी काम करिए, मैंने ब्रश उठाया, ये ब्रश लिया, और ये लेयर सेलेक्टेड है मेरी, टिक 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 जो भी करना है, कलर हम थोड़ा सा कर लेते हैं, और चलिए ग्रीन लिया, ओके। अब जो भी मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ओके, अरे यार सॉरी, ये लिया मैंने ग्रीन, और इसके बाद मैंने ब्रश इस पर चला दिया, जो भी चलाना है कट में जो भी करना, मैं आपको टेम्परेरी शो कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और Ctrl+S कर दिया मैंने वापस ऑन करके, ठीक है, बंद कर दिया, और कोरल खोला और इम्पोर्ट फ्रॉम फोटोशॉप, ये देखिए। तो आपका जो पहले बने हुए थे, अब जो आपका सिलेक्शन था पहले कि आप सिर्फ उसको उसने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन बाकी जो चीज़ें अनग्रुप में नहीं थे उसने उनको छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, हटा दीजिए। हालांकि अगर चीज़ें ग्रुप में होंगी तो ये उनको अपने आप वहाँ से हटा भी देता है, बट चूँकि ग्रुप में नहीं थी, अनग्रुप थी, इसलिए उसने उनको नहीं हटाया। बट आप इसको मैन्युअली भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ से आपका ग्रुप होके आएगा, लेकिन बट अब वो एज एन इमेज बन के आएगा दोस्तों। कि पहले वेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो एज ए, क्योंकि आप फोटोशॉप पे काम करके इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो एज ए लेयर्स बन के आता है। ठीक है दोस्तों, बट अब यहाँ दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है कि क्या आप इस मैक्रो को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो सॉरी दोस्तों, मैंने बहुत सारे मैक्रोस आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन ये पहला मैक्रो है जिसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे पास मैंने लिंक यहाँ पे आप बॉटम पे देखिए, आपको मैं अपने ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, और आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, और आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो मैंने अभी रखा है वो बहुत ही नॉमिनल रखा है, सिर्फ 500 रुपीज़। तो आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे मेल करिए कि आपने मुझे पेमेंट किस मेथड पेमेंट कर रहे हैं। जैसे आप मुझे पेमेंट करेंगे मैं आपको ये मैक्रो आपको अवेलेबल करा दूंगा जैसा भी आप चाहेंगे, और आपको फुल सपोर्ट दूंगा। यदि मैक्रो आपका काम नहीं करेगा किसी वर्जन में तो आप इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, क्या कस्टमाइजेशन करनी होंगी, यह भी मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से सॉरी, क्योंकि मैं ये मैक्रो आपको फ्री में उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ। बट दोस्तों आपको ये मैक्रो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से और अपने व्यूज़ के माध्यम से जो आपके विचार हैं आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस मैक्रो में भी मैंने वंस अगेन दोबारा से काफ़ी मेहनत करी है, क्योंकि बैकएंड पे इन चीज़ों को मेंटेन करना और इन चीज़ों को हैंडल करना कि आप बैकएंड पे वो चीज़ें किस प्रकार से काम करेंगे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैक्रो को अप्रिशिएट करेंगे। और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं ले रहा मैं, आप इसको मुझे प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मुझे पेमेंट करना चाहते हैं वो आप करके आप इसको मैक्रो को जरूर यूज करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।